वजन बढ़ने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्या डिस्क्वालिफिकेशन वापस हो सकता है? स्पोर्ट्स स्टाफ बढ़ते वजन पर नजर क्यों नहीं रख पाया? क्या बाल नाखून काटने और खून निकालने से 100 ग्राम तक का वजन कम हो सकता है? 140 करोड़ भारतीयों के लिए बुधवार का दिन बहुत बड़ा झटका लेकर आया। 3 दिग्गज पहलवानों को हराकर 50 किलो वर्ग में फाइनल के लिए खड़ी हुई विनेश फोगाट का वजन जितना होना चाहिए था उससे 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस तरह अपने करियर के सबसे बड़े दिन वह अयोग्य करार होकर ओलंपिक से बाहर हो गई। पेरिस में भारतीय अफसरों ने लाख गुहार लगाई पर उनकी नहीं सुनी गई। इस बीच विनेश फोगाट के मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह से आम लोगों के बीच गलत जानकारी जा रही है। हम आपको आज सभी सवालों के जवाब बता देते हैं। विनेश को क्यों अयोग्य ठहराया गया? क्या है नियम? ओलंपिक्स में वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग में कुल 6 भार वर्ग हैं। विनेश सबसे कम 50 किलोग्राम वाले वर्ग में हिस्सा ले रही थी। उन्हें पूरी प्रतियोगिता के दौरान अपना वजन 50 किलोग्राम से कम रखना था। ओलंपिक्स में हर भार वर्ग में मुकाबले 2 दिन में होते हैं। हर रेसलर को दोनों दिन सुबह अपना वजन कराना होता है। इसके लिए एक समय तय होता है। विनेश का वजन पहले दिन तो 49 किलो 900 ग्राम था, लेकिन जब फाइनल की सुबह वजन किया गया तो उनका वजन 50 किलो और 100 ग्राम निकला। निर्धारित समय में विनेश ने अपना वजन तय सीमा के अंदर नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट, आखिर रातों रात वजन कैसे बढ़ गया? विनेश पहले 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेती रही हैं। अब 50 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगिता के दिनों में उन्हें अपना वजन कम करना पड़ता है। इसके लिए मुकाबले से कुछ दिन पहले वह रैपिड वेट लॉस पर काम करती हैं। इसके बाद संभव है कि पानी पीने से भी वजन बढ़ जाए, जिसे रिबाउंड वेट गेन कहते हैं। नेक्स्ट, विनेश ने 3 फाइट्स की जिसमें पसीना बहा। इससे तो वजन कम होना चाहिए, बढ़ कैसे गया? विनेश ने मंगलवार को 3 मुकाबले लड़े और जीते। इसके बाद उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो इसका ख्याल रखते हुए पानी दिया गया था। सेमीफाइनल के बाद ही उनका वजन बढ़ा हुआ पाया गया था। भारतीय दल के मेडिकल टीम के प्रमुख डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने बताया, वजन में कटौती करने से एनर्जी की कमी और कमजोरी महसूस होती है। आगे के मुकाबले में इससे समस्या पैदा हो सकती थी। इससे उभरने के लिए हाई एनर्जी और थोड़ा पानी दिया जाता है। नेक्स्ट, क्या पूरी रात में कम नहीं किया जा सकता था 100 ग्राम वजन? वजन सिर्फ 100 ग्राम अधिक नहीं था। विनेश का वजन मंगलवार की रात को निर्धारित भार वर्ग से 1.5 किलोग्राम अधिक था। वजन कम करने के लिए हर संभव उपाय किए गए, लेकिन सुबह उनका वजन 200 ग्राम ज्यादा था। फिर उपाय किए गए, लेकिन ये 100 ग्राम ही कम हो सका। नेक्स्ट, वजन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद विनेश के बढ़े वजन के बारे में पता लगा तो उनके कोच और न्यूट्रिशन वही उपाय किए जो वह अक्सर करती रहती हैं। मोटे कपड़े पहनाकर स्कीपिंग करवाई गई, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्प्रिंटिंग कराई गई, बाल काटे गए और अपुष्ट जानकारी मुताबिक खून तक निकाला गया। क्या बाल नाखून काटने और खून निकालने से 100 ग्राम तक का वजन कम हो सकता है? रेसलर नाखून के साथ नहीं लड़ सकती। विनेश के बाल बड़े थे। वजन इस बात पर निर्भर करता है कि बाल कितने घने और लंबे हैं। वैसे बाल काटकर अक्सर 40 से 50 ग्राम वजन घटाया जा सकता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स स्टाफ बढ़ते वजन पर नजर क्यों नहीं रख पाया? विनेश के साथ उनके निजी बुल्गारियन कोच पुलेराकोस होते हैं। विनेश की अपनी न्यूट्रिशनिस्ट भी है। इनके साथ वह लंबे समय से काम कर रही हैं। विनेश का वजन मेंटेन करने के लिए वह मुकाबले से जिस फॉर्मूले पर काम करते थे उसे इस बार भी आजमाया गया, मगर अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। नेक्स्ट, यदि स्पोर्ट्स स्टाफ को आशंका थी तो उसने कोई उपाय क्यों नहीं किया, या फिर उपाय किया तो कौन से उपाय किए? भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भेजी गई मेडिकल टीम के प्रमुख डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने बताया कि जब पता चला कि विनेश का वजन बढ़ गया है तो उनके निजी कोच ने इसके लिए उपाय किए। वह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि वजन कम हो जाएगा। जब 53 किलोग्राम में पहले वह खेलती थी तो फिर 50 किलोग्राम में खेलने का जोखिम क्यों उठाया?
विनेश ने अपने करियर की शुरुआत में 48 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ती थीं। अब ओलंपिक्स के महिला वर्ग में न्यूनतम भार वर्ग 50 किलोग्राम है। उम्र बढ़ने के साथ विनेश के लिए 50 किलोग्राम भार वर्ग के लिए अपने को हमेशा तैयार रखना संभव नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेना शुरू किया। पेरिस ओलंपिक्स के ट्रायल में विनेश ने 2 कैटेगरी में एंट्री ली। विनेश 53 किलोग्राम के ट्रायल में अंजू से हार गई, जिसके बाद अंतिम पंघाल ने जीता। विनेश फिर 50 किलोग्राम में उतरकर ट्रायल जीतने में सफल रही। क्या चोट या मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर विनेश बाउट से हटकर अपना सिल्वर पक्का कर सकती थीं? ऐसा संभव नहीं था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक अगर कोई एथलीट वजन पहला और दूसरा दोनों के लिए नहीं आता तो उसे कंपटीशन से हटा दिया जाएगा और उसको बिना किसी रैंक के आखिर में रखा जाएगा। अगर मुकाबले के दौरान रेसलर चोटिल हो जाता है और आगे लड़ नहीं पाता तो उसे हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। कंपटीशन के पहले दिन के बाद अगर कोई रेसलर चोटिल हो जाता है या फिर किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो भी उसे वजन देने के लिए आना ही होगा। ऐसा नहीं होने पर उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है और उसकी रैंकिंग्स लिस्ट में आखिर में रख दी जाती हैं। नेक्स्ट, क्या इससे पहले भी किसी भारतीय पहलवान के साथ ऐसा हुआ है? क्या बाउट से पहले ओवरवेट होने की वजह से किसी इवेंट में कोई मेडल फिसला है? बबीता फोगाट 2012 की एशियन चैंपियन वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इसी तरह 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में भारत के पप्पू यादव ओवरवेट होने की वजह से बाहर कर दिए गए थे। नेक्स्ट, क्या वजन तेजी से घटाने और बढ़ाने में जेंडर का भी कोई रोल हो सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिला रेसलर का वजन पुरुष रेसलर के मुकाबले जल्दी बढ़ जाता है। ग्रीस के पूर्व रेसलर और इन दिनों टीम के कोच इवेंजेला निकोलाउ ने बताया कि रेसलिंग में हर खिलाड़ी के साथ वजन को नियंत्रित रखने की चुनौती होती है। महिला रेसलर के लिए ज्यादा कठिन होता है। नेक्स्ट, क्या ज्यादा पानी पी लेने से भी वजन तेजी से बढ़ जाता है? पानी पीने से भी वजन बढ़ सकता है। वजन को कंट्रोल में रखने के लिए कोई भी रेसलर, बॉक्सर, वेट लिफ्टर पानी तक नहीं पीता। विनेश के मामले में भी ऐसा ही था। नेक्स्ट, वजन बढ़ाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं, खाने में कुछ मिलाया गया तो नहीं? यह संभव नहीं है क्योंकि विनेश या कोई भी अन्य एथलीट बाहर का पानी तक नहीं पीता। उनके लिए वजन बढ़ने के साथ डोपिंग में फंसने का भी डर होता है। विनेश ने जो भी खाया पिया वह उनके निजी कोच और न्यूट्रिशनिस्ट की देखरेख में हुआ। नेक्स्ट, क्या डिस्क्वालिफिकेशन वापस हो सकता है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक यह ऐसे मामलों में 1 ग्राम बढ़े वजन की भी छूट नहीं दी सकती। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष नेदाद लॉकोविच के मुताबिक हमें नियमों का सम्मान करना होगा। सारे खिलाड़ी वही होते हैं और ऐसे किसी एथलीट को हिस्सा नहीं लेने दिया जा सकता जो सही वजन हासिल नहीं कर पाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।